कि हमारा ही ज्ञान, हमारी जिनवानी का ज्ञान, हमारा जो ये पुराना ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान, उसी को नई पैकिंग करके जब पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य समाज उसे मार्केट करता है, जैसे हाल ही के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है मिनिमलिज्म, जो हमारा अपरिग्रह है। मतलब मिनिमलिज्म, बस चीज़ें कम रखो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखो। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी भी एक कमी सी महसूस हो रही है कि हमारे ही कॉन्सेप्ट, जैसे जो आपने अभी गुरुदेव ये 4 बताए, अगर कोई और वेस्ट का या कहीं और होता ना तो इसी को एक कोर्स बना देता डी एडिक्शन कोर्स। तो हमारा जो ये अच्छा ज्ञान है जो गुरु दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो यंग जनरेशन है इसकी तरफ ना भाग के बस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो तो कुछ उसकी तरफ भागने लगती है। अगर मैं आपकी बात को दूसरे शब्दों में कहूँ, बोलचाल की भाषा में, तो मैं कहूँगा आजकल के लोगों को हिंदी कम समझ में आती है। मान लिया एक हमारे यहाँ कहावत है, लोग हिंदी में समझते ही नहीं, हाँ। उनको दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है। दुर्भाग्य है, इसकी मूलभूत वजह है आज की शिक्षा पद्धति। आज शुरू से जो शिक्षा है वो बिल्कुल उल्टी है। पहले हमारे देश में भारत को पढ़ाया जाता था, आज अब पूरी पढ़ाई में भारत है ही नहीं, तो भारतीयता कहाँ बचेगी। जब हम कालिदास को, माघ को छोड़कर शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो हमारी सोच क्या बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने मूलभूत तत्वों से अनभिज्ञ हैं। आज भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा, फसल अच्छी होगी कैसे। फसल भी बिगड़ रही है, नस्ल भी बिगड़ रही है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बड़ी समस्या बन रहा है। जो कुछ घूम के वो हमारी चीज लेकर के अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, और अंतर है हमारे देश में और उनके देश में, अंतर है, सोच का अंतर है। वो मार्केटिंग की बात करते हैं, हमने प्रभावना की बात की। हमारे देश में मार्केटिंग शब्द नहीं है, हमारे देश में प्रभावना शब्द है, जो हमारी भावना को और अधिक उत्कृष्टता के साथ प्रकट करे, वो प्रभावना है। और उनने मार्केटिंग जैसी प्रक्रिया को अपनाकर इन चीजों को बाजारू बना दिया, वो बेचना शुरू कर दिया। हमने बांटा था, भारत में ज्ञान बांटा जाता था, और आज पश्चिम में ज्ञान बेचा जाता है। और एक बड़ा अंतर आया, आज पूरी दुनिया में एक बड़ा अंतर आया। भारत ने एक दृष्टि दी पूरी दुनिया को कि पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखो। ये वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना थी। जब से ग्लोबलाइजेशन आया, उसने विश्व को एक बाजार बना दिया। तो जब चीजें बाजार की तरह हो गई तो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद तेजी से हावी हुआ, और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच के कारण आज उन्हें धर्म गुरुओं की बातें कम समझ में आती है। हजारों लाखों रुपया फीस देकर अगर किसी मोटिवेटर की बात सुने तो वो जल्दी गले उतरते। कुछ लगता है, ये सोच, इसे बदलना चाहिए। हमें अपने मूलभूत तत्व को पहचानना चाहिए और उन्हें फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और बोलूं, मैं खासकर भारतीय और अपने इन श्रोता समुदायों से कहूंगा, आज जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा मार्केटिंग के धंधे में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पूरे मार्केटिंग के सेक्टर में देखोगे तो जैनों का अनुपातता अच्छा रेशियो होगा, ऐसा मेरा अनुभव। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, तुम दुनिया में मार्केटिंग की बात कर रहे हो, अपने तत्व की प्रभावना के लिए भी तो ध्यान दो। यदि उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो शायद कुछ और अच्छे परिणाम आ सकते। हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें अपने ज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वीगन, मिनिमलिज्म की तरह से ही शायद समझा देना चाहिए, शायद समझ में आ जाए। हमारे आचार्य कुंद ने ऐसा कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस भाषा में समझो उसे समझा सकते हो। अनार्य को अनार्य की भाषा में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भाषा का आग्रह नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी भाषा में समझाएं, हमारी प्रमुखता भाषा नहीं, हमारी प्रमुखता तत्व होनी चाहिए, जीवन का विज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव।